जी भी एक दफ़ा और फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है जब जंग शुरू हुई तो लग रहा था कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन हुकूमत ने ये बताया था कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन 20 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ़ायदा उठाने की जो रिवायत बरसों पुरानी पाकिस्तान में मौजूद है वो आज भी कायम है। जैसे ही प्राइसेस बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर हुआ तो लोगों की बहुत बड़ी लंबी कतारें जो है पेट्रोल पंप में पहुंचना शुरू कर दिया, और हुकूमत ने भी देखा कि हुकूमत ने का मौका बहुत ज़बरदस्त है, फौरी तौर पे फ़ायदा उठाया जाए। 55 रुपये का इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में। इससे महंगाई की वो लहर होगी कि आम आदमी का तो जीना पहले ही बहुत मुश्किल था और अब मज़ीद जीना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने कुछ इकदाम भी किए, लेकिन वो इकदाम ऊँट में ज़ीरा के मुताबिक हैं, बिल्कुल ही रत्ती बराबर के इन्हीं ने इकदाम किए हैं कि जी 20%, 50%। भाई सरकारी मुलाजमीन का तो आप फ्यूल बंद करें, 2-2, 3-3 लाख रुपए वो तनख्वाहें ले रहे हैं, आप जो है उनको रियायत पे रियायत दे रहे हैं। हज़ारों रुपए की 10-10, 20-20 गाड़ियां रखी हुई हैं, उस पर जो है पेट्रोल की पर्चियां, अरबों रुपए का पेट्रोल आवाम की जेब से जो है वो वज़रा के पास जाता है, सरकारी मुलाजमीन के पास जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता है, टेक्नोक्रेट्स के पास जाता है। जो गरीब आदमी है जिसकी 30,000 सैलरी है, जो सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम देता है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। बिजली अशराफिया के लिए फ्री है, गैस फ्री है, रेंट का मकान जो है वो फ्री है, गाड़ियाँ फ्री हैं, सारी सहूलियात तो आपने खुद ली हुई हैं। तो गरीब आवाम का तो जूस ही निकलना है तो जूस निकाल रहे हैं आप अच्छी तरीके से। कुछ खुदा का खौफ करें, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, इतनी कीमत आपने बढ़ा दी है। लोग पहले रोटी नहीं खा पा रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो है उस पर भी उनके रोज़गार नहीं है क्योंकि लोगों की सख्ती नहीं है। कल मेरी बाइक वाले से बात हुई तो उसने कहा हम तो यहाँ पे जो 150 का पैसेंजर था, पेट्रोल महंगा हो गया, उसको हम 200 कह रहे हैं, 160 कह रहे हैं, वो जाने पे राज़ी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि हर आदमी इस मुल्क में परेशान नज़र आ रहा है, लेकिन हुक्मरान कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही है। आप हकाइक इतने तल्ख हैं कि वो बताना भी मुश्किल है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे सीनियर सहाफ़ी रफ़त सईद, उनसे बात करते हैं। रफ़त, मेरी बताएं क्या चल रही है, क्या पोजीशन पेट्रोल का जो बम मारा गया है अवाम पर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़े अहम मौजू की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। मगर मैं एक बात कहूंगा कि इतनी फुर्तियां तो उन ममालिक ने भी नहीं दिखाई जहां पे कि जंग के बराह रास्त असरात हैं, जहां जंग हो रही है, ना ईरान में ना उसके अतराफ खलीजी रियासतों में। लेकिन हमने जो फुर्ती दिखाई है, हालांकि बार बार दावा हुकूमत की तरफ से यही किया गया कि स्टॉक मौजूद है, 15 दिन का, 20 दिन का ये स्टॉक मौजूद है, लेकिन हमारे साथ वही किया गया। तो हर दफा पेट्रोल ही हमारे पास एक हरबा होता है, तो वो हमने कीमत बढ़ाई और तवक्को की जा रही थी कि 10, 12, 15 रुपए बढ़ेगा। 15, 50, 55 रुपए का इजाफा, इसने तो लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ना हुक्मरानों ने अपनी अय्याशियां जो अपने पुरतायु जिंदगी है उसे तर्क किया है, सिर्फ दिखावे के लिए ये फैसले कर लिए गए हैं कि पेट्रोल की कटौती 50% कर दी गई है सरकारी अफसरों की, जिनको के बहुत जरूरत थी, और जो लाजमी सर्विस के इदारे हैं उनकी कटौती नहीं की गई है। लेकिन ये सारा जो जिसे कह सकते हैं मलबा है, वो आम आदमी पे गिरेगा और उनकी मामलात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल जिस तरीके से जाता है सरकारी महकमों में, वो सबको पता है कि किस तरीके से फरोख्त होता है, किस तरीके से उसका बेजा इस्तेमाल होता है, किस तरीके से एक एक अफसर के साथ 4-4 गाड़ियां होती हैं, उनके बच्चों को लाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो सारा सारा दिन स्टार्ट खड़ी रहती हैं स्कूलों के बाहर, ताकि बच्चों को ठंडक में लेकर आए। तो मेरे ख्याल है पेट्रोल तो उसमें भी खर्च होगा, और सिर्फ दिखावे के लिए आई वॉश है। शायद आपको याद हो कि जनरल जिया के दौर में हुआ था कि इसी तरह की बचत स्कीम के लिए सुजुकी की गाड़ी मोहम्मद खान जुनेजा ने मुतारिफ करवाई थी कि सरकारी अफसर उस पर सफर करेंगे, और जनरल जिया ने एक सिंबॉलिकली एक साइकिल पर सफर किया था GSQ तक, बहुत सिक्योरिटी में। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस इतनी हिम्मत पकड़ लें कि साइकिल पर जा रहे हो, और वो ये तासुर देने के लिए कि वो एक सादगी उन्होंने इख्तियार की है। सादगी कोई इख्तियार नहीं की गई है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं वो अपना तैयारा भी फरोख्त कर देती। तो बात है कि इस तरह तो नहीं था कि आप जो उस पे अखराजात आ रहे हैं, जो उनकी आप एक 50% का एक कट लगा के क्या हासिल कर लेंगे। आम आदमी तो बेचारा रुल गया, परेशान हो गया, और रिट इतनी भी नहीं है हुकूमत की, किरायों में इजाफा अज खुद कर दिया ट्रांसपोर्टरों ने। ईद का सीजन है, लोगों को अपने घरों को जाना है,
सबने अपने हिसाब से खुद कर दिया, सरकारी नोटिफिकेशन कहीं पे भी नहीं आया, एक हुज्जत तमाम भी नहीं की गई इस तरह की कि हुकूमत को इजाजत दे उन्हें बढ़ाने की पैसे, लेकिन उन्होंने आज खुद बढ़ा लिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की कोई इस तरह की रेट नजर नहीं आती है। और अभी तो कल वजीर आजम साहब ने कहा है कि और कीमत बढ़ेगी, जब और कीमत बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होगा, उसके जो रहन सहन तौर तरीके रहने के हैं वो कितने मुतासिर होंगे, बच्चों की तालीम है वो कितनी मुतासिर होगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आप बताएं, अभी लोगों का हाल बुरा हो रहा है, और आपने जैसा भी जिक्र किया तो पढ़े लिखे लोग बाइकें चलाने पर मजबूर हो गए। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर यही होगा। रफत सईद, ये भी बताइएगा कितने अरब का पेट्रोल जो है पूरे पाकिस्तान में सरकारी अफसरान, वज़रा वगैरह, ये अरबों की क्या, इसकी क्या फिगर है? ये अरबों का पेट्रोल मुफ्त लेते हैं, अरबों की बिजली मुफ्त लेते हैं, अरबों की गैस मुफ्त लेते हैं। तो ये कब तक ये सिस्टम अशराफिया का इस रियासत में चलता रहेगा? कोई आता है, कोई सादगी इख्तियार नहीं करता। एक वजीर के साथ 10 से 15 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लगता यह है कि सिर्फ गरीब उस वक्त होती है हुकूमत जब गरीबों के लिए उनको कोई काम करना है। तो अक्सर जो है मिनिस्टर वगैरह कहते हैं हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी जो रहन सहन है वो तो कोई गरीबों वाला नहीं है। एक एक आदमी ने 25-25, 30-30 करोड़ की गाड़ियाँ रखी हुई हैं एक एक मिनिस्टर ने। तो ये कहाँ जाके रुकेगा? कोई रोकने वाला इस पर आएगा या ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? आपने पूछा कितने अरब रुपए, मेरे ख्याल में ये बताना तो इस वक्त मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ के सियासतदानों का और जो साहिब सरबत लोग हैं उनका रहन सहन अरब शहजादों जैसा जरूर है। अरबों का मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि जितनी कीमती गाड़ियां, हालांकि होना तो ये चाहिए था, इस तरह भारत में यह है कि मारुति गाड़ी जो एक एम्बेसडर गाड़ी थी वो वजीर इस्तेमाल करता था। हमारे यहाँ तो सरकारी गाड़ी जो मिली हुई है टोयोटा करोला, ऑफिशियली तो वो गाड़ी है, लेकिन कोई आदमी आप असेंबली जाके देख लें कि अगर मैं करोड़ों ही लफ्ज कह सकता हूँ ना, 10-12 करोड़ की गाड़ी से कम में कोई आदमी नहीं आता। मुकाबला होता है, उनके साथ मुहाफिजों का भी मुकाबला होता है। और इसी तरीके से आप ये अंदाजा ये लगा लें कि अभी तो फिलहाल आपने बात की है पेट्रोल की, अभी हम के इलेक्ट्रिक को बुरा भला कहा करते थे, वो लोगों पे बिजली गिराया करते थे गर्मियों के मौसम में, और कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। अब सदर्न गैस ने भी यही वतीरा अपना लिया है। इस महीने, जो पिछले महीने और इस महीने लोगों को जो बिल जिस तरह से आए हजारों में, तो वो उस पर भी कोई पूछने वाला नहीं है कि गैस के नर्क बढ़ा दिए, आप उस स्लैब में चले गए। लोगों को इतना गुंजलक कर दिया है, इतना इन चीजों में उलझा दिया है, निजाम इतना गुंजलक किया हुआ है कि आप समझ में ही नहीं आएगा कि ये किस किस चीज के टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपसे सारे टैक्स ले रहे हैं, सहूलत कोई देने को तैयार नहीं है। ये चालान मुतारिफ करवा रहे हैं, सड़क पे सहूलत देने को कोई तैयार नहीं है। आप मोटरसाइकिलें लोगों को दे रहे हैं, खवातीन के लिए कल वीमेंस डे पर उन्होंने दिया। सड़कों की सूरत हाल देखिए, क्या ये जो स्कूटी है उस पर चल सकेगी? तो बात है, लोग तो भी तलाश माश में ही इतने हो जाएंगे कि लोग, मेरे ख्याल में सकत भी नहीं रहेगी कि वो खड़े हो सकें। और फिर एक बात, अगर तौहीन अदालत ना हो, मैं आप माजरत के साथ ये कहूंगा कि जजेस की जो मराहत है उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। रिटायर्ड जजेस की जो मराहत है, हाजिर सर्विस को तो वैसे भी हमारे पर चलते हैं उस पर बात करने में, रिटायर्ड जजेस की जो मराहत है, उनको जो नौकर चाकर, पेट्रोल, बिजली, गैस, ट्रेवलिंग, उसके हर चीज दे रखी है, गाड़ियां। और जो चीफ जस्टिस साहिबान तो ये भी है, जो गाड़ी उनके इस्तेमाल में होती है वो अपने साथ भी ले जा सकते हैं, चाहे कीमती गाड़ी हो। और जिस तरीके से वसाइल का बेजा और बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बात करते में हमारे पर जलते हैं। रिफत ये भी बताइएगा कि ये पेट्रोल की प्राइसेस से जो आम आदमी जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो किस तरह सरवाइव कर सकेगा? उसका तो आना जाना मुश्किल हो गया है। जब मैं आ रहा था तो दर्जनों 3 से 4 लोग ऐसे मिले जो बेचारे पैदल जा रहे थे, यानी बाइक थी, उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। जाहिर है एक लिमिटेड आमदनी है, उसको उसमें घर भी चलाना, 30 से 40 हज़ार उसको तनख्वाह मिल रही है। मीडिया वर्कर्स जो हैं वो भी बेहद परेशान हो गए, जो रिपोर्टर्स हैं वो भी परेशान हो गए। तो ये कहाँ जाके रुकेगा? और ये इसका हल कोई नज़र आ रहा है आपको? बज़ाहिर तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। हुक्मरानों को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, अपनी पुरतायुश जिंदगी वो उसी तरीके से गुजार रहे हैं। और मेरे ख्याल में आपने जो बात की कि किस तरह गुजारा होगा, तो मेरे ख्याल में तो यही है कि लगता यही है कि उनको मर जाना चाहिए। बात यह है कि
हुकूमत जो है उनके लिए नहीं, सिर्फ बातें और वादे हैं, अमली इकदाम कोई भी नहीं है। और अब आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, उसका जिंदा रहना, मैं यही कहूंगा। और लोग जहनी इमराज में मुब्तला हो रहे हैं इन परेशानियों की वजह से। एक तरफ आपके सामने अभी आप देखिएगा कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से बिजली के बिल आते हैं, किस तरीके से गैस के बिल आएंगे, किस तरीके से पेट्रोल का जो एक लोग अपना बजट बनाकर चलते हैं, किस तरीके से वो आउट हो जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मोटरसाइकिल सवार बहुत ज्यादा परेशान है, जो एक कम आमदनी वाले लोग। 30 आप तसव्वुर करके देख लें, 30,000 रुपए में आप घर से बाहर निकले तो पूरे हो जाएं, वो पूरा महीना उसे गुजारना है, उसमें उसको बच्चे भी पढ़ाने हैं, बीमारी भी है, दीगर मामला भी है, बिल भी देने हैं उसने। किस तरह सरवाइव करेगा? मेरे ख्याल में तो उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है आने वाले दिनों में। रिफत, एक अंदाजे के मुताबिक 71 अरब रुपए जो है उनका फ़ायदा पेट्रोलियम की जो कंपनीज है उनको पहुंचाया गया। यहाँ पे सिर्फ फ़ायदे की तलाश में रहते हैं लोग, हालत खाना जंगी में है लोग, जो है लोग रियायत करते हैं अपनी आवाम के साथ कि जो गरीब है वो सरवाइव कर सके। यहाँ 71 अरब रुपए कम अज़ कम, लोग तो 100 अरब का हिसाब बता रहे हैं कि 100 अरब का फ़ायदा जो है पेट्रोलियम जो है कंपनीज को पहुँचाया गया। उसमें सबका सिस्टम चला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और उसमें ज़ाहिर बात है मिनिस्टर वगैरह जो है वो सब फ़ायदा उन्होंने उठाया होगा और पेट्रोलियम कंपनियों को बेहद फायदा हुआ होगा। तो इस तरह की जब ये कार्रवाई करेंगे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? मुल्क में आगे चलता हुआ तो नजर नहीं आता। और जो काम शुगर माफिया करती है वही पेट्रोल माफिया ने किया है। बात है कि आप 71 अरब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि ये रकम ये जिस तरीके से लूटी गई है, जिस तरीके लूटना ही कहूंगा, कोई पूछने वाला है, कोई जवाब तलबी करने वाला है कि क्यों किया है, कैसे किया है। और हम मजमूई तौर से जिस तरह के लोग हैं, मैं सबकी बात करूंगा कि हम रमजान आते हैं, दुनिया भर में रियायतें मिलती हैं और कीमतें कम होती हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खींच लें, लूट लें। जो खरीदार आया है बेचारे की कुव्वत खरीद पहले ही नहीं है। इसी तरीके से आपने पेट्रोल में भी हमारे साथ वही हुआ है जो आम रोजमर्रा अशिया की खरीदारी में होता है कि आपके साथ जिस तरीके से लूटमार होती है, जिस तरीके से महंगाई होती है, जिस तरीके से उसकी कीमतें बढ़ाते हैं। और खास तौर से इन महीनों में, रमजान के महीने में आप देखें कि कीमतें कहाँ गई हैं। बेचारे मैं लोगों को देखा कि फलों के ठेलों पर आके सिर्फ कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं, वो फल नहीं खरीद सकते। और उसके बाद वो वही एक जवाब होता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। मेरे ख्याल में ये हम ब्लेम गेम अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। अब भी कुछ नहीं होगा। जिसने लूटना था लूट लिया, जिसने बनना था वो बन गया और आगे और लूटते रहे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। रफत सईद, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक नए मौजू के साथ कुछ लम्हों बाद ब्रेक लेते हैं, कुछ लम्हों बाद फिर हाजिर होते हैं एक नए इशू के साथ।